जाके उन्हें इस गैर कानूनी काम से भरपूर तरीके से रोका है। फिर उन्होंने वहाँ पर जो गुंडागर्दी की इंतहा की, मैं क्योंकि इस्लामाबाद से निकला था, मुझे रास्ते में था तो मुझे पता चला जी कि वहाँ पे तो बेअंदाज फायरिंग हो गई। मैं डीपीओ साहब के साथ भी राब्ते में था, डीसी साहब के साथ भी राब्ते में था। उन्होंने भी बताया जी हमारे पास तो इफ्तिताह की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पुलिस ने कहा जी हम तो लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं, वो रस्ती करें। मैंने कहा जी मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर किसी की भी कोई प्रूव्ड स्कीम हो, किसी भी इदारे में कोई प्रूव्ड स्कीम, कोई काम डेवलपमेंट का काम करना चाहे तो मैं तो, मेरा बदतरीन मुखालफ क्यों ना, मैं तो उसे वेलकम करूँगा। क्योंकि ये मंसूबे जो है अवामी फलाह बहबूद के, मेरे ज़ाती तो नहीं या कोटला के लोगों के ज़ाती तो नहीं। मुझे तो हैरानगी हुई कि कम से कम कोई अहले अक्ल सियासतदान इस तरह की जसारत नहीं करता। और फिर बंदूकों के ज़ोर पे, क्योंकि मैंने अपने लोगों को बड़ी सख्ती से ये कहा हुआ है कि हम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सियासी घराना है, हमने सियासी तरीके से अपने मसाइल को हल करना है। खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई का रास्ता लेना होता तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा पाकिस्तान को पता है कि कोटला में लड़ने की भी बड़ी सलाहियत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमने तो तमीर और तरक्की का बेड़ा उठाया हुआ। हमने दिन रात सियासत में अवाम की फलाह बहबूद और तमीर और तरक्की के लिए काम किया। लेकिन जो हरकत आज कोटला में हुई ये नाकाबिले बर्दाश्त। मैंने डीपीओ साहब को भी कहा है कि अगर आपने इस गैर कानूनी इफ्तिताह और इस फायरिंग के ख़िलाफ़ अगर कानूनी कार्रवाई ना की तो फिर हम सियासी लोग हैं, फिर हम अपना सियासी लाएअमल इख्तियार करेंगे। फिर हम सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, फिर जो हमसे बन पड़ा, हम वो इत्तेजाज जिस लेवल पे भी हमारा हुआ, पहले तो मैं इंशाल्लाह इसके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ असम्बली में भी जाऊँगा, तहरीकियत में वहाँ पे जमा कराऊँगा कि ये तहरीक इस्तेकाक जमा करवाऊँगा कि ये इतनी बड़ी ज़्यादती। मैं सिटिंग MNA हूँ, यहाँ सिटिंग PTI का कोई MP है, ये तो सियासी तौर पे उसका हक है। अगर किसी की प्रूव्ड स्कीम भी हो, एक शख्स जो यहाँ से काउंसलर नहीं बना और वो कोटला के सिविल हॉस्पिटल में जोर ज़बरदस्ती इंतज़ामिया के बलबूते पे आके अपना फीता काटना चाहिए। फीता काटे तो शौक से काटे, कोई पैसे भी तो लेके आए। आपके चचा वज़ीर आला है तो उनसे कोई पैसे ले आने थे, उन्हें कहना था कि प्रूव्ड स्कीम करके पैसे भेज दे। जब मैंने सुबह इंतज़ामिया से पूछा कि इस स्कीम की कोई हकीकत है तो उन्होंने कहा जी अभी तो इसका PC1 भी नहीं बना। आप समझें कि पहले PC1 बन के जाता है, फिर स्कीम प्रूव्ड होती है, फिर वो फाइनेंस के पास जाती है, फिर वो पैसे रिलीज करते हैं, फिर टेंडर प्रोसेसिंग होता है। तो हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन हुकूमत का नशा ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ख्याल है आज कोटला के और गिरदोनवा के लोगों ने उन्हें सियासत सिखाई तो है कि सियासत इस तरह करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की हरकत उनकी सियासत को डुबो देगी। वो सियासत तो उनकी यार पहले भी नहीं है। वो PTI के बलबूते पे कभी PTI को ब्लैकमेल करके आ गए हैं। वो समझते हैं कि जो 4 दिन लगे हैं, जो लूट घसूट कर सकते हैं, जो सियासत में गुंडागर्दी कर सकते हैं। आपने देखा ही है कि 2-2.5 साल में और इन 4 महीनों में जब से वो वज़ीर आला बने हैं तो उन्होंने गुजरात का हशर नशर कर दिया। उन्होंने पुलिस को प्रैक्टिकली एक सिक्योरिटी एजेंसी बना दी है। उन्होंने बेदरेग पुलिस का और मुसल्ला जत्थों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब मैं नहीं, मेरा ख्याल है बच्चा गवाह है कि जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया गुजरात में, और जिस तरह पुलिस बेबस आज दिखाई दी है। मेरे रास्ते में भी मैंने DPO साहब से बात ये की थी कि अगर आप इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ लोगों ने उनके गनमैन पकड़ लिए, उनकी बंदूकें भी छीनी, वो पुलिस ने ले ली, और फिर भी उसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं की,
तो मैंने ये वार्न करता हूँ अपने साफ़ी भाइयों के ज़रिए कि अगर इस पे एक्शन ना लिया पुलिस ने, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की, तो इंशाल्लाह फिर मुस्लिम लीग नून इतनी भी कमज़ोर, फिर ये हमारे लोग इतने भी कमज़ोर नहीं, फिर हम अपना सियासी तरीक़ाकार अपनाएंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। और मैं चौधरी को भी वार्न करता हूँ कि आपकी वज़ीर आलाशिप ख़त्म हो गई, अब आपकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई, होश के नाहन ले लें। आज जो आपने कोटला में हरकत की, इंशाल्लाह इसका सियासी जवाब भी देंगे और जिस जवाब की आप तलब रखते हैं वो भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। हम अमन के दाई हैं, हम हर सूरत में अमन चाहते हैं, हम लोगों की फलाह बहबूद चाहते हैं, हम तमीर व तरक्की चाहते हैं, हम फसाद और इंतशार के ना खुद हामी हैं ना किसी को करने की हिम्मत करने देंगे। अगर ऐसी जो आज हरकत हुई है, सब जब भी कोई मनसूबा जो है वो तैयार किया जाता है या कोई इफ्तिताह किया जाता है तो उसके हवाले से बाकायदा एक सरकारी प्रोसेस होता है। तो आज का जो मामला हुआ उस हवाले से क्या कोई सरकारी प्रोसेस हुआ था? सारे मेरे ख्याल साफ़ी जो हजरात हैं यहाँ के लोकल, वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ कोई डिपार्टमेंट का कोई सरकारी नहीं, कोई प्रूफ स्कीम नहीं है। ये इस तरह होता है नकवी साहब, जिस तरह हम कोई 10, 20, 50 स्कीमों के प्रूफ ले लेते हैं कि जी वो हमने डायरेक्टिव करवा लिए 50 स्कीमों के। भाई स्कीम होती है जो स्कीम प्रूव्ड हो जाए, जिस स्कीम के पैसे रिलीज हो जाए। मैंने कहा कि कोई किसी सरकारी इदारे का कोई अदना सा मुलाजम भी नहीं है। ताकत के बलबूते पे और इंतज़ामिया के, और जो आज लोकल पुलिस और खारियाँ की जो लोकल पुलिस है, जो उन्होंने गंदा किरदार अदा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर भी हमारे लोगों ने बड़ी सब्र और इस्तकामत से काम लिया, खाली हाथों से मुज़ामत की। जिस तरह उन्होंने फायरिंग की तो वो ये जानते हैं कि फायरिंग का जवाब दूसरे तरीके से भी हो सकता था। और जिस तरह इंतज़ामिया का बेहुदा किरदार था, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, वक़्त आया तो इनको इबरत का निशान बनाऊंगा। वो याद रखेंगे कि आइंदा हमने कोटला में ऐसी हरकत नहीं करनी। आज का जो सारी सूरत हाल है, पूरी दिन की रात हो चुकी है, इस हवाले से अपनी अवाम को क्या पैगाम देंगे और इंतज़ामिया को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले तो इंतज़ामिया का पैगाम जो देना था वो तो मैंने दे दिया। मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अहले इलाका का शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवानों का, अपनी यूथ का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी सोशल मीडिया की टीम का शुक्रिया, जिन्होंने बड़ी जुर्रत और इस्तकामत के साथ इन जत्थों को ना सिर्फ डट के मुकाबला किया, इन्हें पसपा किया। और जिस तरह वो बुज़दिलाना तरीके से आपने देखा कि जूते छोड़ के जिस तरह वो फायरिंग करते हुए धुम धमा के भागे हैं। वो भाई इफ्तिताह करना तो इफ्तिताह तो सिविल लोगों से किया जाता है, पब्लिक के साथ किया जाता है। पब्लिक आपको जूते मार रही है और आप इंतज़ामिया के सहारे इफ्तिताह करने की कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो किसी तकरीर में मैंने सुना कि वो ये भी कहते हैं जी कि वो जी हर बार ये कह देंगे कि असं इंज नहीं इंज कर देंगे, क्योंकि 5 दिन बाद हुकूमत ख़त्म हो रही है, इलैक्शन शुरू हो रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह तुहानू ये भी दसांगे कि असी कहने घाटा ते करने ज़्यादा है, वो भी करके प्रैक्टिकल दस देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।